तलाक के 2 महीने बाद जब मैंने अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल में देखा तो पता चला असली बीमारी उसके शरीर में नहीं, मेरे अपने घर में थी। तलाक के सिर्फ 2 महीने बाद अर्जुन ने अपनी पूर्व पत्नी माया को दिल्ली के सरकारी अस्पताल के गलियारे में अकेले खून की उल्टी करते देखा और उसी पल उसकी सारी आज़ादी उसके सीने पर पत्थर बनकर गिर पड़ी। वह सुबह अर्जुन अपने दोस्त रोहित को देखने एम्स आया था। रोहित की छोटी सर्जरी हुई थी, इसलिए अर्जुन हाथ में फल का डिब्बा लिए तीसरी मंजिल के जनरल वार्ड की तरफ जा रहा था। अस्पताल में वही पुरानी भागदौड़, स्टेशन रोते रिश्तेदार, दवा की गंध, दीवारों से टकराती आवाजें और थकी हुई नर्सें। लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने उसके पैर वही जमा दिए। गलियारे के कोने में हल्के नीले अस्पताल वाले कपड़ों में सिर पर दुपट्टा ढीला डाले एक बहुत दुबली और पीली औरत बैठी थी। उसके पास एक छोटी फाइल, पानी की बोतल और पुराना कपड़े का बैग रखा था। उसके बाल बहुत छोटे थे, जैसे किसी ने जल्दी में काट दिए हो। चेहरा सूखा था, आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे और हाथ में लगी सुई के निशान नीले पड़ गए थे। वह माया थी, वही माया जिसने अर्जुन ने 2 महीने पहले तलाक लिया था। 5 साल की शादी में माया उसके लिए घर की शांति थी। वह बहुत चमकदार नहीं थी, लेकिन उसके हाथ की चाय, उसकी धीमी हंसी और दरवाजा खुलते ही पूछा गया सवाल, खाना खाया, अर्जुन की थकान आधी कर देता था। शादी के पहले 2 साल सपनों में गुजरे, फिर 2 बार गर्भपात हुआ। माया धीरे धीरे खामोश होने लगी। वही रातों को सपने देखती रही, मंदिर में घंटों बैठी रहती और अर्जुन को लगता कि वह जानबूझकर दुख को पकड़े बैठी है। अर्जुन भी बदल गया। वह देर से घर लौटने लगा। ऑफिस का बहाना, दोस्तों की महफिल, फोन की स्क्रीन, सब उसके लिए दीवार बन गए। एक रात मामूली झगड़े के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा था, माया हमें तलाक ले लेना चाहिए। माया ने उसे बहुत देर तक देखा था। तुमने फैसला कर लिया है ना? अर्जुन ने सिर हिला दिया था। माया ने रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। उसने उसी रात अपना बैग पैक किया और कुछ दिनों में कागजों पर दस्तखत हो गए। अर्जुन को लगा था वह मुक्त हो गया, लेकिन किराए के फ्लैट में लौटकर उसने पहली बार जाना कि खाली कमरे भी आदमी से सवाल पूछते हैं। अब वही माया उसके सामने थी, अकेली, टूटी हुई और किसी अज्ञात लड़ाई में आधी हार चुकी। अर्जुन कांपते हुए उसके पास गया। माया, माया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहचान थी, फिर पर कोई शिकायत नहीं, बस ऐसी थकान थी जो आदमी को बूढ़ा कर देती है। अर्जुन उसका नाम सुनते ही अर्जुन का गला भर आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माया ने नजर फेर ली। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी। ये वाक्य किसी तमाशे जैसा था, क्योंकि सच वही था। अर्जुन ने खुद वह अधिकार छोड़ा था। तभी एक नर्स फाइल लेकर आई। माया शर्मा, आपको फिर से जांच के लिए ऊपर ले जाना है, अकेले उठना मना किया था। नर्स ने अर्जुन को देखा। आप इनके रिश्तेदार हैं? अर्जुन के होठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। पति नहीं, रिश्तेदार नहीं, सिर्फ वह आदमी जिसने उसे छोड़ दिया था। माया ने धीरे से कहा, नहीं, बस जान पहचान वाले हैं। अर्जुन की आंखें झुक गई। नर्स चली गई। अर्जुन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। माया, सच बताओ प्लीज। माया ने पल पर उसे देखा, फिर कांपते हाथों से बैग में से भूरी फाइल निकाली और उसके हाथ में रख दी। अर्जुन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर अस्पताल की मोहर थी, नीचे विभाग लिखा था, कैंसर रोग विभाग। उसकी आंखें अगले शब्द पर अटक गई। ल्यूकेमिया, अग्रिम अवस्था, इलाज शुरू 3 महीने पहले। अर्जुन की सांस रुक गई। तारीखें उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ी। जब वह देर से घर आ रहा था तब माया जांच करवा रही थी। जब वह सोच रहा था कि माया नाटक कर रही है तब उसका खून उसके ही शरीर से लड़ रहा था। जब उसने तलाक मांगा, माया को बीमारी का शक पहले ही हो चुका था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माया की आवाज बहुत हल्की थी। सच हमेशा शोर नहीं करता अर्जुन, कभी कभी वह चुपचाप शरीर में फैल जाता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पहली बार माया की आंखों में दर्द के साथ कठोरता आई। कब बताती? जब तुम घर देर से आते थे और कहते थे थक गया हूँ।
जब मैं बोलती थी तो तुम फोन देखने लगते थे, या उस रात जब तुमने तय कर लिया था कि मेरी उदासी तुम्हारे लिए बोझ है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। माया ने फुसफुसाकर कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दया में लौटो। मुझे ये जानकर मरना मंजूर था कि तुम चले गए, लेकिन ये नहीं कि तुम मेरे पास सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि मैं बीमार हूँ। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा दोनों हथेलियों में छिप गया। वह रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके भीतर का सारा अभिमान टूट चुका था। उसे याद आया माया के गिरते बाल, जिन्हें उसने तनाव समझा, उसका बुखार जिसे उसने कमजोरी कहा, उसकी छुपी जिसे उसने तानों माना। उसने अस्पताल के काउंटर पर जाकर बात की, पैसे जमा किए, डॉक्टर से मिला, बेड की विनती की। उसे पता चला कि माया पिछले कई हफ्तों से अकेले आ जा रही थी। उसके मायके वालों ने पहले मदद की, फिर दूरी बना ली। अर्जुन की मां ने तलाक के बाद कभी माया का हाल तक नहीं पूछा। उल्टा रिश्तेदारों में कहा कि बाज बहू से छुटकारा मिल गया। शाम तक माया को साझा कमरे में जगह मिल गई। रात को दवा के असर से वह सो गई। अर्जुन उसके पास बैठा रहा। मेज पर एक नीली डायरी पड़ी थी। उसे सुना नहीं चाहिए था, लेकिन पानी रखते समय एक पन्ना गिर गया। उस पर लिखा था, अगर हालत बिगड़ जाए तो क्या करना है। पहली लाइन पढ़ते ही अर्जुन पत्थर हो गया। अर्जुन को फोन मत करना, उसने अपनी जिंदगी सुन ली है। नीचे अस्पताल के नंबर, दवाइयों की सूची और आखिरी लाइन थी, अगर मैं बच न सकूं तो उसे कहना कि मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। शायद वह मुझे बचाना नहीं जानता था और मैं मदद मांगना नहीं जानती थी। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी दरवाजे पर उसके पिता और माँ खड़े दिखाई दिए। माँ के चेहरे पर घबराहट नहीं, नाराजगी थी। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये औरत अब हमारी बहू नहीं है। अर्जुन खड़ा हुआ। पहली बार उसकी आवाज काफी नहीं। माँ, अगर आज मैंने इसे फिर अकेला छोड़ा तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। माया नींद में हल्की सी हिली। अर्जुन की माँ ने ठंडी नजर से कहा, तो सुन ले, इस बीमारी में पैसे डुबाए तो घर का दरवाजा तेरे लिए बंद है। अर्जुन ने माया की फाइल सीने से लगा ली। बाहर गलियारे में लोग देखने लगे और तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि माया की हालत अचानक बिगड़ रही है। उसे तुरंत खून और बोन मैरो मैस की जांच चाहिए। अर्जुन ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, मैं टेस्ट करवा सकता हूँ? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, करवा सकते हैं, लेकिन एक बात और है। माया की फाइल में एक पुरानी रिपोर्ट है जिसे शायद वह आपसे छुपाती रही है। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। डॉक्टर ने फाइल का आखिरी पन्ना खोला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। उसे पन्ने पर कुछ शब्द थे, छोटे लेकिन ऐसे जैसे किसी ने जिंदगी को दो हिस्सों में काट दिया हो। ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव, संभावित जैविक पिता अज्ञात। अर्जुन की आंखें फैल गई। ये क्या है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले जब माया का दूसरा गर्भपात हुआ था, तब कुछ जेनेटिक टेस्ट हुए थे। रिपोर्ट में आया था कि भ्रूण का ब्लड ग्रुप आप दोनों से मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ है। अर्जुन का गला सूख गया। मतलब वो बच्चा मेरा नहीं था? डॉक्टर ने धीमे से कहा, या तो रिपोर्ट में गलती हो या सच्चाई कुछ और है, लेकिन माया ने इस रिपोर्ट को यही फाइल में छुपा दिया था। उसने कभी इसे आगे नहीं बढ़ाया। अर्जुन के कानों में आवाज गूंजने लगी। उसके अंदर गुस्सा, दर्द, शक सब एक साथ फट पड़ा। तो उसने मुझे धोखा दिया? उसी वक्त पीछे से कमजोर आवाज आई, नहीं अर्जुन, धोखा तुम्हें नहीं दिया गया। अर्जुन पलटा। माया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वह अब और छुपना नहीं चाहती। सच आज बता देती हूँ। अर्जुन उसके पास गया, हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन माया ने हल्के से हाथ पीछे खींच लिया। 3 साल पहले जब तुम लगातार ऑफिस में रहते थे और मैं अकेली थी, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। अर्जुन चौंक गया। माँ? माया की आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कि मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, और अगर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे एक रास्ता अपनाना होगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा रास्ता? माया के होठ कांपे। उन्होंने मुझे एक क्लिनिक ले जाया
जहां बिना तुम्हें बताए आर्टिफिशियल तरीके से किसी और का स्पर्म इस्तेमाल किया गया। कमरे में सन्नाटा सा गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मना किया था अर्जुन, बहुत मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा अगर तूने ये नहीं किया तो मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं डर गई थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने को अंदर से तोड़ रहा है। तो वो बच्चा तुम्हारा नहीं था, लेकिन मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था, और जब गर्भपात हुआ तो मुझे सिर्फ बच्चा नहीं, अपनी आत्मा भी खोने जैसा लगा। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। वह धीरे धीरे मुड़ा और दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को देखा। माँ, ये सब सच है? उसकी माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ किया था मैंने, क्योंकि मैं तुझे बाप बनते देखना चाहती थी। ये बाज औरत के साथ तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अर्जुन के चेहरे पर अविश्वास जम गया। आपने मेरी पत्नी के साथ ये सब किया और मुझे बताया तक नहीं? माँ ने ठंडी आवाज में कहा। घर बचाने के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। आज उसे समझ आया, घर नहीं टूटा था, उसे तोड़ा गया था। तभी डॉक्टर के बीच में कहा, अभी भावनाओं का वक्त नहीं है। माया की हालत बिगड़ रही है, उसे तुरंत बोन मैरो डोनर्स चाहिए। परिवार में कोई मैच करेगा तो चेंजेस बढ़ सकते हैं। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मेरा टेस्ट कीजिए। कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर की आंखों में हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन घबरा गया। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपका बोन मैरो 100% मैच कर रहा है। अर्जुन चंद रह गया, लेकिन मैं तो इसका कुछ भी नहीं लगता। डॉक्टर ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। शायद आपको भी सच्चाई पूरी नहीं पता अर्जुन। कमरे में खामोशी छा गई। अर्जुन की माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। माया ने कांपते हुए अर्जुन की तरफ देखा। डॉक्टर, क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर ने फाइल बंद की और धीरे से कहा, कभी कभी रिश्ते कागजों से नहीं, खून से साबित होते हैं, और यहाँ खून कुछ और कहानी बता रहा है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सीधे सीधे कहिए डॉक्टर। डॉक्टर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, संभव है कि माया के असल पिता कोई और नहीं बल्कि आपके अपने परिवार से ही हो। अर्जुन की आंखें अपनी माँ पर टिक गई। माँ पीछे हट गई और उसी पल 40 साल से छुपा एक राज बाहर आने के कगार पर था। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि हर सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन की आंखों अपनी माँ पर जमी थी। माँ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसकी माँ पीछे हटती गई। चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ कांप रहे थे। मैं कुछ नहीं जानती, डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, मरीज की जान का सवाल है। माया बिस्तर पर बैठने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज सच बता दीजिए, मेरी जिंदगी में झूठ के लिए अब जगह नहीं बची। अर्जुन के पिता, जो अब तक चुप थे, अचानक कुर्सी पर बैठ गए। उनका सिर झुक गया, जैसे सालों का बोझ अचानक भारी हो गया हो। अब और मत छुपाओ, सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन की माँ ने उनकी तरफ घूर कर देखा। तुम चुप रहो। लेकिन इस बार अर्जुन गरज पड़ा, नहीं, आज कोई चुप नहीं रहेगा। कमरे की हवा भारी हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ डॉक्टर, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो झूठ नहीं। अर्जुन के कानों में जैसे धमाका हुआ। मतलब? उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, माया इस घर से जुड़ी हुई है। बहुत पहले से। माया की सांस अटक गई। क्या मतलब? अर्जुन के पिता ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखों में शर्म, पछतावा साफ था। माया मेरी बेटी है। पूरा कमरा जैसे जम गया। अर्जुन के हाथ से फाइल गिर गई। क्या? माया की आंखें फैल गई। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिता की आवाज टूट गई। 40 साल पहले मेरी एक गलती ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी। एक औरत से मेरा रिश्ता था शादी से पहले। जब वो गर्भवती हुई तो मैंने डर कर उसे छोड़ दिया। तुम पैदा हुए और मैं कभी वापस नहीं गया। माया के आंसू रुक ही नहीं रहते। तो मैं अनाथ नहीं थी? अर्जुन की माँ ने बीच में कहा, मुझे ये सब शादी के बाद पता चला था और मैंने ठान लिया था कि उस नाजायज
सच्चाई को कभी इस घर तक नहीं आने दूंगी। अर्जुन गुस्से से कांप उठा। तो आपने हमें शादी करने दी जबकि आप जानती थी कि माँ चिल्लाई। मुझे नहीं पता था कि वो माया ही है। जब तक मुझे शक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, माया ने टूटे हुए स्वर में कहा। और अब जब आपको सच पता था, माँ की नजर झुक गई। तब मैंने सोचा अगर तुम इस घर में बहू बनकर रहोगी तो ये राज हमेशा दबा रहेगा। लेकिन जब तुम बच्चा नहीं कर पाई तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं सच्चाई बाहर न आ जाए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द से ज्यादा नफरत थी। इसलिए आपने वो गंदा खेल खेला। माँ चुप रही। सच अब सबके सामने था। माया अर्जुन की पत्नी नहीं, उसकी सौतेली बहन थी। अर्जुन पीछे हट गया, जैसे जमीन खिसक गई हो। मैंने अपनी ही बहन से। उसकी आवाज टूट गई। माया फुट फुट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था अर्जुन, मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए ये सब बहुत बड़ा सच है, लेकिन अभी सबसे जरूरी माया की जान है। अच्छी बात यह है कि अर्जुन का बॉन्ड मेरो मैच कर रहा है, क्योंकि वो खून से जुड़े हैं। अर्जुन ने माया की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पहली बार बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ता जो भी था, जैसे भी था, गलत था, लेकिन अनजाने में था। उसकी आवाज हर्रा गई, लेकिन आज तू मेरी बहन है और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने रोते हुए सिर हिला दिया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अर्जुन स्टेशन पर लेटते हुए एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। आज के बाद मेरे लिए आप मर चुकी है। माँ वही कुर्सी पर बैठ गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कुछ महीने बाद माया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाल वापस आ रहे थे, चेहरा थोड़ा खिलने लगा। अस्पताल के उसी गलियारे में जहाँ कभी वो अकेली बैठी थी, आज अर्जुन उसके साथ था। लेकिन अब रिश्ते बदल चुके थे। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया साथ पियोगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। हाँ बहन, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े धोखे दुश्मन नहीं अपने देते हैं, लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, वो रिश्तों को तोड़ती नहीं, उनका असली नाम बता देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सा भी दर्द छोड़ा है तो सब्सक्राइब करके जुड़े जाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।